अगर हम मजाती तौर पर 1900 से ज़हीन तरीन अफराद को आज की दुनिया में ले आएं, तो वो ये देखकर हैरतज़दा रह जाएंगे कि जिन मसाइल ने इंसान को सदियों से परेशान कर रखा था, हमने उनका हल बड़ी हद तक तलाश कर लिया है। सिर्फ 100 साल पहले लोगों को ये मालूम नहीं था कि विरासत अगली नस्लों को कैसे मुंतकिल होती है, एक खलिया कैसे तकसीम होकर पूरा जानदार बन जाता है। उन्हें ये मालूम नहीं था कि एटम की अंदरूनी साख्त भी होती है, हालांकि खुद लफ्ज़ एटम का मतलब नाकाबिले तकसीम है। उन्हें मालूम नहीं था कि कायनात ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। आज बुनियादी दरियाफ्तों की बदौलत हम इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, या कम अज़ कम कोशिश कर सकते हैं। इन जवाबात ने हमारा कायनात के बारे में और ख़ुद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर बदल कर रख दिया है। आज हम जिन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, वो भी बुनियादी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से वजूद में आई हैं, और ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाती हैं। तकरीबन हर ईजाद के पीछे एक से ज़्यादा बुनियादी दरियाफ्तें होती हैं। बाज़ औक़ात बुनियादी दरियाफ्त सदियों पुरानी होती है। न्यूटन के क़वानीन हरकत समझे बगैर जेट इंजन या रॉकेट ईजाद करना मुमकिन नहीं था। इन 100 सालों में साइंस में कई बड़े लम्हे आए, जैसे डीएनए की साख्त की दरियाफ्त, लेकिन खुद ये दरियाफ्त भी डार्विन और मेंडल की वजह से मुमकिन हो सकी, और उसने बाद में बायोटेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दिए। आज हम इंसान के मुकम्मल डीएनए, जिसे जीनोम कहते हैं, का आसानी से जायजा ले सकते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिली है कि जीनियाती बीमारियां कैसे लाहिक होती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। हाल ही में साइंसदानों ने एक बच्ची के जीन्स में तब्दीली लाकर उसे लाहिक कैंसर का मर्ज दूर कर दिया। ताहम इंसानी जीनोम इस कदर पेचीदा है कि हमने ये समझना अभी हाल ही में शुरू किया है कि जीन कैसे माहौल के साथ मिलकर हमारे जिस्म का निज़ाम चलाते हैं। बिग बैंग थ्योरी ने हमें बताया कि कायनात कैसे वजूद में आए। 100 साल कबल सवाल का जवाब सिर्फ मजहब ही दे सकता था। जब हमें पता चला कि कायनात जामिद नहीं है बल्कि मुसलसल फैल रही है और कहकशाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं, तो इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि आगाज़ में तमाम मादा एक ही जगह पर मरकूज था और कायनात एक अजीम धमाके के नतीजे में वजूद में आई। इस इल्म ने हमें सबसे बड़े सवाल का जवाब देने के लिए मवाद फराहम किया है, और वो सवाल है, हर चीज़ कहाँ से आई? इससे हमारा नन्हा सा सैयारा मजीद छोटा लगने लगा है। ताहम हमारे अंदर जो इल्म की तड़प है, इसने हमें एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाए रखा है। अपोलो मिशन से लेकर किसीनी खलाई जहाज तक और हबल खलाई दूरबीन से लेकर सकल मौजों की दरियाफ्त तक, ये तमाम इंकिशाफात हमें खला के बारे में मजीद सवालों के जवाब ढूंढने पर उकसाते हैं। आज हम दुनिया को बड़ी हद तक एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर मुख्तलिफ शक्लों में इल्म का माखज़ हैं, लेकिन वो इस बात का भी तयन करते जा रहे हैं कि हम बकिया दुनिया और दूसरे इंसानों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। आज के दौर की एक इंतहाई आम चीज़ यानी स्मार्टफोन भी कई बुनियादी दरियाफ्तों की मरहून मिन्नत है। इसके अंदर मौजूद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप की मदद से काम करता है। खुद इंटीग्रेटेड चिप ट्रांजिस्टरों से बनी होती है, जिनकी दरियाफ्त क्वांटम मैकेनिक्स की तफहीम के बगैर मुमकिन नहीं थी। फोन के अंदर मौजूद GPS आइंस्टाइन के नज़र इजाफियत में वक्त के तसव्वुर की तफहीम पर काम करता है। हालांकि एक ज़माने में लोगों का ख्याल था कि यह नज़रिया आम जिंदगी पर कोई असर नहीं डाल सकेगा। इस वक्त कंप्यूटर नई दरियाफ्तों में मदद दे रहे, जिनकी वजह से हमारा दुनिया के बारे में तसव्वुर बदलता जा रहा है। इस वक्त हमारे दरमियान ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो खुद सीख सकती हैं, और वो हमारी दुनिया को तब्दील कर रही हैं। कंप्यूटर सेहत और समाजी मैदानों में पेशरफ्त के वसी इम्कानात रखते हैं, और हम जल्द ही अपने दरमियान बगैर ड्राइवर वाली कारें और जदीद रोबोट देख सकेंगे। लेकिन हमें इस बारे में बहुत सोच समझ कर फैसले करने होंगे कि हमें ज़हीन मशीनों को किस तक दखल अंदाजी की इजाज़त देनी चाहिए। इजादात इखलाकी तौर पर ना बुरी ना अच्छी होती हैं, हमारा इस्तेमाल उन्हें अच्छा या बुरा बना देता है। एक दरियाफ्त जिसने हमें 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया वो एटम की तकसीम थी।
इस दरियाफ्त ने दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार ईजाद करने की राह हमवार की। बाज लोग कहते हैं कि मुकम्मल तबाही का खौफ अमन जारी रखने की जमानत है, लेकिन ये कोई पायदार हल नहीं है, जिसका एक सबूत शुमाली कोरिया की शक्ल में हमारे सामने है। दूसरी तरफ एटम की तकसीम ने हमें तवानाई का एक सस्ता जरिया भी फराहम किया है। साइंस खुद हमारे बारे में और हमारे अर्ध गिर्द की दुनिया के बारे में जानने की जुस्तजू का नाम है। इसी जुस्तजू ने हमारे दुनिया के बारे में तस्वुरात भी बदले हैं और हमारी जिंदगियों को भी बदल दिया है। आज हमारी उम्रें 1900 के मुकाबले पर दुगनी है और मौन जिंदगी भी पहले से कहीं बेहतर है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने सिर्फ साइंसदानों ही पर असर नहीं डाला, इनका इन्हिसार सकाफती, माशी और सियासी अवामिल पर है। साइंस इंसानी इल्म की फतह है और उसकी तफहीम और इस्तेमाल से हमें दूर रस फैसले करने में मदद मिल सकती है।